और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में कहा, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है। पीएम मोदी शानदार इंसान है, भारत शानदार देश है, मैं मोदी और भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की, आपने अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे, आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन। इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है, वो इंडिया के उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे, ये हमारे अमेरिकन। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे, सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, ये जोड़ी कुछ करने जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, आप लिख लीजिए इस बात को। अगले 4-5 साल में ना दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा दोस्तों, और ये कई लोगों को बहुत पसंद नहीं आएगा। आप ये देख लीजिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन का जो हाल होने वाला है, और ट्रूडो भी नहीं बचेगा दोस्तों। भारत से जिसने पंगा लिया है ना, अब उनकी हालत खराब होने वाली है। कई लिबरल्स जितने भी है ना, ये सब छुप गए हैं। जितने लिब्रांडू बैठे हुए थे ना, सबकी हालत खराब हो गई, डीप स्टेट फंस गया सारा। ट्रम्प छोड़ेगा नहीं दोस्तों, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि ट्रम्प बहुत परेशान हो चुका था। अमेरिका के अंदर जितने भी घुसे हुए ना लोग, धक्के मार मार कर निकालेगा। और पाकिस्तान का तो वो हाल करेगा कि पाकिस्तान में कुछ सोचा नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प ने ही उनकी एड बंद की थी। ट्रम्प जानता है कि इन्होंने पैसे लेके इन्हीं की पीठ में छुरे मारे थे। और ये देख लीजिए दोस्तों, ट्रम्प और मोदी मिलके पूरी दुनिया के अंदर ना कुछ तहलका मचाने वाले हैं। आने वाले दिन बड़े शानदार होने वाले हैं भारत के लिए और अमेरिका के लिए भी। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसको आप देखें कि पाकिस्तान, भारत, सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको। पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें, और पता नहीं पाकिस्तानी वजीर आजम समझ आए साढ़ना पता नहीं की बनना है तो की नहीं होना। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी, और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि वो तो पसंद करते हैं मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा। क्योंकि याद होगा कि आपको वाइट हाउस में एक वीडियो चली थी जिसमें वो एक चार्ट है जिसके ऊपर हैं टैंक्स हैं, मिसाइल हैं, जहाज़ हैं, कि मेरे से ये भी ख़रीद रहा है, ये भी ख़रीद रहा है, इतने बिलियन डॉलर दे रहा है, मुझे इससे क्या लगता है। तो सऊदीज़ तो जारी बात है कोई 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर लगाएंगे अमेरिका के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेंगे और उस प्रेसिडेंट को खामोश करा लेंगे, ठीक है जी। एंड अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से, एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना। सो या तो नेतन्याहू फ़ोन कर सकता है और या मोदी फ़ोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है, और इट मीन्स कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज़ की है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज़ अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। सो मोदी का एक अच्छा टेन्योर ताल्लुक जो है वो ट्रम्प के साथ रहेगा।
ये मोदी का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक जो है वो ट्रम्प से रहेगा। ट्रम्प ने 4 साल बाद चले जाना है, मोदी विल बी स्टिल देयर। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी डिफेंस, सारी सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। सो ये जो फैक्टर है जो मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रम्प से, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज़ नहीं है। उसको और इसको ना ही मामूली चीज़ समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूँ। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है, की बनेगा साडा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अगर चाइना के लेंस से देखना शुरू कर दिया तो फिर हमारी खैर नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो चाइना पे हो सकता है सैंक्शंस लगाए, वो तो ट्रेड वॉर्स की बात करेगा, वो तो टैरिफ्स इंक्रीज करेगा, वो तो BRI के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। एंड व्हेन डोनाल्ड ट्रंप क्वेश्चंस चाइना, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा अच्छा लगेगा और वो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है, पकड़ें, और उसमें पाकिस्तान भी बीच में जो है ना दला जाएगा। सो ये हमारे लिए द सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। पाकिस्तान का मीडिया हाईलाइट नहीं करता, बट अ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस की है। ठीक है जी, उसकी वजह यह है कि देयर इज नो लीडर व्हिच कैन टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप दिस वे। चाइनीज, रशियंस, यूरोपियंस, ये इंडिया है जो ये कर सकता है, ये और उसने किया है। अब हम वेस्ट के अंदर लोग परेशान हैं। वेस्ट के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी दिस इज अ कोलैप्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, और इस वक्त सबसे ज़्यादा या तो लिबरल्स परेशान हैं या फिर जो है ना पाकिस्तान की हुकूमत परेशान है। पाकिस्तान की हुकूमत बेचारी को तो टेंशन ही टेंशन है। फ्यूचर जो है उस जो हमें नज़र आ रहा है, उस फ्यूचर के अंदर अमेरिकन्स और इंडियंस चाइनीज़ को काउंटर करेंगे। इंडिया के लिए एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट होगा, और वो जो कंफर्टेबल जोन है वो इंडिया को हेल्प करेगा टू बी ए रिलायबल अमेरिकन पावर। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ट्रम्प जो है 2025 में अगले साल इंडिया भी आ रहा है क्वाड समिट के लिए। लास्ट टाइम ट्रम्प जो है इंडिया के अंदर 2020 में आया था, 5 साल बाद दोबारा आ रहा है। और नरेंद्र मोदी जो है, आई थिंक दे विल बी द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु इज़ हैप्पी, बिकॉज उसको पता है कि मेरे लिए कि हमारे लिए बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर, और कोई भी अमेरिकन लीडरशिप ऐसी नहीं होगी जो कहती होगी कि हमें इंडिया को उस तरह तंग करना है जिस तरह वो यूरोपियंस को सोचते हैं।